सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करते क्या? ये काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, हमने फ्री में यानी आपको सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, हमने कहा था ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको राशन, पर्याप्त राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और अभी हमने तय किया है, देखिए अभी 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कल छठे चरण का चुनाव। 5 चरणों का चुनाव पर हम क्या कहता है, सुनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से कई आगे जाकर के कल छठे चरण का चुनाव होना है। और भाइयों बहनों, छठे चरण के चुनाव में जोरदार छक्के लगेंगे। सीधे स्कोर जाएगा 275 से ऊपर, और 275 से ऊपर जाने का मतलब देखिए, तीसरे चरण से रुझान को देखते हुए सपा बसपा के कई नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग प्रारंभ कर दी और जो गुर्गे होंगे ना उनके, वे नेपाल भागने की फिराक में होंगे, लेकिन हमने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी। ये भागने न पाए, इनकी गर्मी यही निकालेंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री की रसोई गैस के सिलेंडर, बेटियों की शादी के लिए अनुदान की राशि, आप बेटी की कन्यादान में जो 51,000 रुपए हम लोग दे रहे थे, इसको 1 लाख रुपया करेंगे। और हमने ये भी तय किया है, पिछले 5 साल के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया। और आज मैं कहने के लिए आया हूं, अगले 5 साल के लिए हमने तय किया, उसकी भूमिका तैयार हो रही है। 1 करोड़ नौजवान को वर्तमान में टैबलेट, स्मार्टफोन दे रहे हैं, जिनमें 2200 से अधिक को भी दिया जा चुका है आजमगढ़ जिले में। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ये विकास की पक्षधर है, वो लगातार कंप्लेंट कर रही चुनाव आयोग को। और हमने तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ दे रहे, 1 कंप्लेंट किए हैं, अब इसको हम 2 करोड़ करेंगे। 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन, इसका खर्चा माँ बाप के ऊपर नहीं आएगा, सब सरकार वहन करेगी। सपा के लोग परेशान हैं, कह रहे साहब आपने विकास कराया, आखिर हमने भी तो कराया। मैंने कहा बताओ कोई विकास का कार्य जो तुमने कराया हो। तो उन्होंने काफी मेहनत करने के बाद वो एक विकास कार्य मुझे गिना पाए। मैंने कहा क्या विकास कराए हो? तो कहते हैं कि हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा दी। उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा दी। हमने कहा भी देखो, हम तो विश्वविद्यालय दे रहे हैं, एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, जितने मंदिर हैं पौराणिक महत्व के, उन सब का सुंदरीकरण का काम भी हम लोग करा रहे हैं। हर गरीब को घर दे रहे हैं, हर गरीब को रसोई गैस दे रहे हैं, हर गरीब को विद्युत की योजना के साथ जोड़ रहे हैं, हर घर में हमने शौचालय उपलब्ध करवा दिया है। तो कहते हैं पैसा कहां से आया है? मैंने कहा देखो, पैसा तो सरकार की आय भी हमने बढ़ाई है, और जो डकैती सपा बसपा की सरकार में पड़ती थी विकास की योजनाओं पर, गरीबों के राशन पर, हमने उसको बंद करवा दिया। लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी है पैसा निकालने का एक माध्यम, और भाइयों बहनों, वह है उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर। आया था, मैं देख रहा भैया में बुलडोजर खड़ा। मुझे लगता है अब तो बुलडोजर कंपनी उत्तर प्रदेश के हर जनपद को खरीदने की बुलडोजर दे। अब तक हमको किराए पे लेना पड़ता था। और भाइयों बहनों, ये बुलडोजर दोनों काम करता है।
एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया को रोकते हुए भी चलता है। लेकिन याद रखना, बुलडोजर चलाने के लिए और विकास करने के लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार के पक्षधर हैं, दमदार सरकार के पक्षधर हैं। तो आजमगढ़ की 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अखिलेश मिश्रा को आजमगढ़ से चुनाव जिता के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, इसकी एक शर्त है, चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान। सभी सहमत हैं? अखिलेश मिश्रा बनकर के घर घर जाकर के कमल के निशान पर मतदान करने की अपील करेंगे और पूरे जिले में जहां भी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को वोट देने के लिए टेलीफोन के माध्यम से